Hello everyone, I am Mrs. Kiran Thaplyal, Grand Master of Reiki, प्राणिक हीलर एंड काउंसलर। आज हम फिर से एनी से वही क्वेश्चन पूछेंगे जो पिछली बार हमने कहा था कि अब हम फिर से सेकेंड वीडियो में आप लोगों को इसका जवाब देंगे। हेलो एनी, हाउ आर यू? I'm good, thank you. क्वेश्चन था कि व्हाई पीपल डाई, राइट? Yes. तुम्हारा था व्हाई पीपल डाई। तो बेटा, ये मैंने पहले भी कहा है, मेरे 2-3 एपिसोड में यही है कि जो आया है इस धरती पे वो निश्चित है कि जाएगा। अभी तुम लोग की छोटी उम्र है, जब तुम्हारी उम्र में हम भी थे, हमें भी लगता था क्यों भगवान वापस बुलाता है जिसको भेजता है, क्योंकि हम लोगों को इतना ज्ञान नहीं था। देखो बेटा, इतने बड़े बड़े संत महात्मा गुरु, उनके पास तो सारी शक्तियां थी, फिर भी वो गए क्योंकि उनका टाइम पूरा हो गया था। कई बार हम देखते हैं कि 1 साल का बच्चा भी चला जाता है, वो इतने ही टाइम के। हम समझ सकते हैं कि तुम लोग बहुत परेशान होते हो, हम लोग भी होते थे। विधि का विधान है, जिसको भगवान ने जितने टाइम के लिए यहाँ इस धरती पे भेजा है वो उतना ही रहेगा। इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। एक बात याद रखना, अगर इंसान के हाथ में होता जीवन मरण तो शायद आज सब बुरे इंसान जी रहे होते और अच्छे तो रहते ही नहीं, क्योंकि बुरे इंसान अच्छों को जीने नहीं देते। लेकिन ईश्वर ने बहुत अच्छा किया है कि जीवन और मरण अपने हाथ में रखा है। ये बहुत अच्छा है। हमें भी लगता है दुख, कोई 40 इयर्स में जाता है, कोई 50 इयर्स में जाता है, और कई ऐसे हैं कि 100 इयर्स के बेड रिटर्न है, लेकिन उनको अभी तक बुलावा नहीं आया। इन चीजों से बच्चे तुम लोगों को समझना चाहिए कि ये कुदरत का नियम है, ये भगवान का है। इंसान ही क्यों, पेड़ पौधे हो, फल फूल हो, एनिमल्स हो, सबका निश्चित टाइम है। हम किसी को पकड़ के नहीं रख सकते। इस बात को बेटा तुम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। जितने भी तुम्हारे फ्रेंड सर्कल के हैं, ये नहीं है कि तुम, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था, और ये कई बच्चों के माइंड में ये चीजें चलती रहती हैं, लेकिन क्या होता है, उन्हें मौका नहीं मिलता किसी से पूछने का। तुम्हारे इस क्वेश्चन ने पता नहीं कितने लोगों को जवाब दे दिया। याद रखना, फिर से कह रही हूँ, जीवन मरण भगवान के हाथ में है। जन्म लेते ही भगवान लिख देता है कि ये इतने टाइम के लिए जाएगा, और उसके बाद कुछ भी हो जाए, चाहे कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसका अगर निश्चित है कि इतने टाइम में वापस आना है तो वो जाएगा। तो इन चीजों को लेके, डेथ को लेके तुम लोगों को परेशान नहीं होना है। अब धीरे धीरे तुम स्टडी करोगे, आगे बढ़ोगे, तो तुम लोग को पता चल जाएगा कि वाकई दिस इज लाइफ। अभी तक क्या है कि तुम बच्चे सब पढ़ते हो, घर आते हो, पेरेंट्स के प्रोटेक्शन में हो, तुम लोगों को कुछ पता नहीं है कि लाइफ क्या है। थोड़ा सा इस तरफ जाओगे, और अब तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि तुम हमेशा टाइम टू टाइम हमसे क्वेश्चन करती रहोगी। रियली मुझे बहुत खुशी होती है जब तुम्हारी एज ग्रुप के बच्चे और इतना क्वेश्चन करते हैं, तो बड़ी खुशी होती है कि क्यूरियोसिटी है तुम लोग के अंदर। कई बच्चों के अंदर ये सैडनेस है, मेरा वो चला गया, मेरे फ्रेंड चला गया, मेरा फ्रेंड का फादर चला गया। वाकई क्वेश्चन मार्क आता है। जब हम छोटे थे, 10th में थे, नेक्स्ट डे मैथ्स का या किस चीज का पेपर था, आई थिंक, हमारी फ्रेंड के फादर मॉर्निंग में ही चले गए। हम लोग भी कह रहे थे कि ये कौन सा न्याय है, इतने अच्छे थे वो, इतना। बहुत दुख हुआ हम लोग को, बल्कि हम लोग भी पेपर ठीक से नहीं दे पाए, और फ्रेंड को देख के इतना दुख लगता था कि ये कितना रो रही है। वही स्टेज तुम लोग की भी है, लेकिन अब क्या है, तुम लोग समझोगे।
हर चीज खुली हुई है। तब तो इतने लैपटॉप, कंप्यूटर या यूट्यूब, हम लोग तो कुछ जानते ही नहीं थे इतना। लेकिन अब तुम बच्चे हो, हर चीज का जवाब तुमको मिलेगा। एंड आई एम हैप्पी कि तुमने ये सवाल किया। पता नहीं कितने दिन से तुम्हारे माइंड में ये चल रहा होगा और आज तुमने ये पूछा है। तो देखो, आप बड़े बड़े महात्मा हुए, बुद्धा हैं, गुरु नानक हैं, विवेकानंद हैं, इनके नाम तो सुने ही होंगे आप लोगों ने। इनका भी निश्चित टाइम था कि विवेकानंद तो इतनी छोटी एज में चले गए थे। उनके पास तो इतना ज्ञान था, इतनी तपस्या, तपस्वी थे वो, तो वो क्यों चले गए? क्योंकि उनका उतना ही लिखा था। तो इस बात को लेके आप दुख नहीं मनाओ, या हाँ, क्वेश्चन करो। क्रॉस क्वेश्चन करना बहुत अच्छा है, तभी तो आगे बढ़ोगे तुम लोग। अभी तो आप लोग की लाइफ शुरू हुई है, अब असली होगा जब जॉब पे जाओगे। अभी तो स्टडी कर रहे हो, उसके बाद जॉब के लिए स्ट्रगल करना है, आगे बहुत कुछ देखना है। और आप लोगों को हर तरह का ज्ञान होना चाहिए। बी स्ट्रांग। मैं सोचती हूँ कि तुम लोगों को बहुत स्ट्रांग बनने की जरूरत है, हम लोग से भी ज्यादा। क्योंकि आजकल के बच्चे ऊपर ऊपर तो जी रहे हैं, सब फैसिलिटीज हैं, लेकिन स्ट्रगल उन्हें पता नहीं है क्या होता है। इसलिए तुम लोगों को इन चीजों का ज्ञान नहीं है। आप देखो, प्लांट लगाते हो, उनमें से कई प्लांट तो बड़े रहते हैं, कुछ अच्छे फल भी देते हैं, लेकिन मुरझा जाते हैं। उनके साथ भी एनिमल्स हैं। कोई तो 18 इयर्स, डॉग ही ले लो तुम, कोई 18 इयर्स जीता है, कोई बहुत ज्यादा लाइफ है, और कई तो छोटे में ही चले जाते हैं। तो ये तो विधि का विधान है। बच्चे, तुम इस चीज को सीरियसली समझो, और हमेशा जब भी तुम्हें कोई क्वेश्चन हो, मेरे से बात करते रहना, मेरे टच में रहना। और इतना समझ लो कि हम लोग को एक रोल मिला है इस धरती पे, वो हम निभाते हैं। अगर तुम सोल का मीनिंग समझ जाओगी तो ये बहुत अच्छा होगा। कोई सोल मरती नहीं है, मैं अगेन इस बात पे आऊंगी, कोई सोल मरती नहीं है। वो नया कॉस्ट्यूम पहनती है, जैसे हम कपड़े पहनते हैं, वही कॉस्ट्यूम पहन के हम यहाँ, चाहे मदर का रोल, चाहे डॉटर का रोल, चाहे सन का रोल कर रहे हैं। उसके बाद जैसी हमारा टाइम पूरा होगा, हम दूसरा जगह जन्म लेंगे और दूसरा कॉस्ट्यूम पहन लेंगे। इस बात को जरूर ध्यान से सुनना। और आज का ये वीडियो मेरा स्पेशली एनी तुम्हारे लिए है। आई थिंक अब तुम्हें थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा, तो मेरे टच में रहना है। आप करो और इस तरह के क्वेश्चन किया करो। अच्छा लगता है जब क्यूरियोसिटी होती है स्टूडेंट्स के मन में। इसके साथ ही, अगर आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।